फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहद अच्छे होंगे और इस सर्दी में अच्छे से पढ़ाई भी हो रही होगी और अपना अच्छे से ख्याल भी आप रख रहे होंगे। आज जो हम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनमें जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी कर जाते हैं जिनको हमें अंदाज़ा तक नहीं होता है। चक्कर क्या होता है कि बहुत कुछ पढ़ना है, कुछ छूट ना जाए, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। इतनी ज़्यादा अपने अंदर की भागम भाग होती है कि मुझे ये टॉपिक कवर करना। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह का माइंड सेटअप बना लेते हैं और बहुत सारी गलतियां ऐसी कर बैठते हैं क्योंकि स्वयं ये गलतियां की हैं तो आज उसका परिणाम भी भुगत रही हूँ। तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा साझा किया जाए कि वो चीज़ें मैं तो गलतियां करके सीख रही हूँ और भी सीख भी चुकी हूँ। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं या जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे या जो एक दो बार दे चुके हैं, इतना अनुभव नहीं हो पाता है, तो मैंने जो सीखा है गलतियाँ कर करके, तो यहाँ पर यानी कि जो हम गलतियाँ कर जाते हैं वो गलतियाँ क्या हैं। वो गलतियाँ ये हैं, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की, यहाँ मैं यूपी टीजीटी पीजीटी की टीचिंग लाइन से संबंधित जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उन सभी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जैसे होता क्या है कि हमें लगता है कि हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, हम पूरा अपने पास किताबों का एक बाज़ार लगा लेते हैं और हम क्या करते हैं 10 पेज इसके पढ़े, किताब बंद करके रख दी, दूसरी किताब ली, इसको पढ़ा, समझ आया तो ठीक, नहीं तो वो भी बंद करके रख दी। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक किताब को फोकस नहीं कर पाते हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा आधा अधूरा ज्ञान रह जाता है। होता क्या है कि हमारे आसपास जब बहुत सारी किताबें होती तो मन भटकता है कि मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी कर लूँ। ये होता है यदि आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंटेंट नहीं होना चाहिए भाई, नोट्स होंगे, आपकी बुक्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उसको एक सेट करिए, टाइम टेबल को सेट करिए या किताबों को सेट करिए कि मुझे ये किताब 8 दिन में ख़त्म करनी है, मुझे ये किताब 15 दिन में ख़त्म करनी है। मैंने कहा था कि यदि आप मूल किताब पढ़ रहे हैं तो उस किताब की कोशिश करिए एक ही किताब लेकर चलिए, जब तक वो एक किताब आपकी फिनिश नहीं हो जाती तब तक दूसरी किताब को, मूल किताब को हाथ नहीं लगाएंगे। मैंने कहा था यदि आप 2 घंटे मूल किताब पढ़ रहे हैं तो आप कम से कम 1 घंटे उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो होता यही है, या तो हम केवल प्रैक्टिस सेट पर निर्भर रहते हैं। मैं अपनी बात करूं 21 वाले पेपर की, तो उस समय मेरे पास प्रैक्टिस सेट लगभग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र मोटा वाला था और उसके आसपास 4 से 5 प्रैक्टिस सेट और थे। तो यानी कि क्वेश्चन वही घुमा फिरा कर वही घुमा पे, तो मतलब रटती जा रही। मैं 6-6 घंटे केवल प्रैक्टिस सेट में ही मैंने लगा दिए, क्योंकि मुझे मूल किताबों का पता ही नहीं था कि मूल किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी या ऐसी कुछ भी होता है हिंदी में जो मुझे करना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी, चीज़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन जब पता चला तो फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। भले ही सफलता असफलता मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मूल किताबें आज मेरे पास हैं और मैंने उनको लगभग 3 से 4 बार पढ़ा भी है। तो वो पढ़ाई मेरी अब आगे, भले ही ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट मोहर लगे तभी कुछ अच्छा हो सके, लेकिन हाँ, मैं अपने ज्ञान को मतलब अपने जो स्कूल के बच्चे में उनमें भी बांटती हूँ बराबर। तो यहाँ पर कि हमें सटीक तैयारी कैसे करनी है, ना तो आपको पूरा प्रैक्टिस सेट पर निर्भर रहना है और ना ही पूरा आपको मूल किताबों पर निर्भर रहना है। काम दोनों ही करने हैं, लेकिन अकॉर्डिंग सिचुएशन क्या है कि अभी यदि समय है तो 2 घंटे मूल किताबों को दीजिए, 2 घंटे प्रैक्टिस सेट को दीजिए, तो मुझे लगता है तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जब से मैंने मूल किताबें पढ़ी हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी आसान हो गया है, क्योंकि जब आप डीपली स्टडी करते हैं तो प्रश्न कहाँ से घुमा फिरा कर एग्जामिनर कहाँ देगा। तो ये फ़ायदेमंद है कि मूल किताबों के साथ साथ प्रैक्टिस सेट बहुत लगाना जरूरी है। मेरे सीनियर थे तो उन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस सेट तो जब एग्ज़ाम का 1 महीना रह जाए तब उनको लगाना चाहिए। उनका सजेशन ये था कि जब तक समय है आप मूल किताबें ही पढ़िए। तो यहाँ पर मैंने जो गलती की थी तो वो आप ना करें, वो मैंने गलती यही की थी। 21 वाले पेपर में मैंने मूल किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मेरे पास थी ही नहीं, मुझे किसी ने बताया ही नहीं था कि आपको मूल किताबें भी पढ़नी है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मैंने खूब लगाए, 2 महीने तक, 3 महीने तक, जितना मुझे समय मिला प्रैक्टिस सेट लगाती गई, पढ़ती। घटना चक्र में जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है बस उसी के आधार पर मैंने पढ़ा, मुझे उतनी ही मेरी नॉलेज थी। ठीक है, तो मतलब रह गई 5-6 नंबर से रह गई थी 21 वाले में, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता थी मेरी कमियां थी, जब मैंने की नहीं तैयारी तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। तो आप भी वो मत करिए, चीज़ों पर डीपली थोड़ा फोकस करिए। पेपर सरल नहीं आएगा, ये तो आप मान के चलिए।
तो 21 के पेपर का लेवल देख के चलिए, तो जितना डीपली हो सकते उतनी डीपली पढ़ाई करने की कोशिश करिए और सारा कंटेंट एक साथ अपने पास जमा मत कीजिए। जितना आप पढ़ सकें, जितना आप कवर कर सकें उतना ही अपने पास रखिए। आपको लग रहा है कि हम इतना पढ़ पाए हैं या हमने इतना पढ़ लिया तो उसको हटा दीजिए, या हमें इतना अभी पढ़ना है, ये काम करना, तो उतना ही अपने पास रखिए। बहुत सारी किताबें, नोट्स एक एक लेकर चलिए, ठीक है। जैसे आपके 8-10 नोट्स हैं तो एक नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए, फिर उसको साइड रख दीजिए, फिर दूसरा पढ़िए, उसको साइड रख, मतलब अपने इस तरीके से करिए तो आपके दिमाग में खिचड़ी भी नहीं पकेगी और आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मैंने कुछ तो पढ़ा है, अब मैंने इतना कर लिया, अब मेरा इतना हो गया है। तो यही था कि भाई ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं ना, हम क्या होते हैं, होती चली जाती है हमसे गलतियाँ, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको इन चीज़ों पर ही ध्यान रखना है, फोकस करना है कि अपना शेड्यूल, अपनी चीज़ें कैसे आपको करनी है। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी अच्छे से करिए। हम सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी चाहते हैं कि अच्छी पोजीशन पे हो, कोई टीसीटी तो कोई पीजीटी, और मैं प्रे भी करती हूँ गॉड से कि सबको अपनी मेहनत का फल देना। तो सजेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स तो आपका बनता ही है, तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि हाँ, मैं सही राह पर जा रही हूँ। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, मार्ग दिखाने वाले, तो लाइक कमेंट से पता चलता है कि हाँ, आपका साथ और सहयोग है मेरे साथ। इसी के साथ वाणी को विराम दूंगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।